नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और अब कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जानी है। लेकिन इससे पहले ही मस्जिद को लेकर कई तरह के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच मस्जिद कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नुमानी ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह मस्जिद अकबर के जमाने से है और इसका नाम पहले ज्ञानव्यापी नहीं आलमगीरी मस्जिद था। नुमानी ने कहा कि औरंगजेब ने मौजूदा ढांचा बनवाया है, लेकिन बुनियाद पुरानी थी। हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि अकबर के जमाने से मस्जिद मौजूद थी। हम इस दावे को खारिज करते हैं कि यहाँ पहले मंदिर था। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में ये नियम है कि मस्जिद जब भी बनाओगे आप अपनी पाक जायज कमाई से ली हुई जमीन पर बनाओ। इस मस्जिद का असली नाम आलमगीरी मस्जिद है। आज की तारीख में ज्ञानव्यापी एक मोहल्ले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट कमीशन को सर्वे का आदेश दिया गया था, जिसके बाद सर्वे पूरा हुआ और 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जानी थी। इसके बाद कई तरह के दावे फैलाए गए। डीएम ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक किसी भी बात को नहीं माना जा सकता। इसी में हमारे साथ में अतुल शास्त्री जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आचार्य और रियाज अहमद जी। दोनों आवाज पहुंच पा रही है आप दोनों तक मेरी? जी मैम। अतुल शास्त्री जी, आवाज पहुंच रही है? जी मैम। अतुल शास्त्री जी, सवाल यही है, आखिर देश में ये किस तरीके की जो है चीजें चल रही है। अब उस मस्जिद का नाम जो है कुछ और बताया जा रहा है। अब जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मस्जिद कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नुमानी ने बताया कि मस्जिद अकबर के जमाने से और इसका नाम जो है पहले आलमगीरी मस्जिद था। वहीं हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो ये कह रहे हैं कि इसका पहले नाम ये था, उसके पहले इसका नाम क्या था। जैसे इलाहाबाद का नाम पहले प्रयागराज था, बीच में उसको इलाहाबाद किया गया, पुनः फिर से प्रयागराज हो गया। उसी प्रकार से नाम बदल देने से इतिहास थोड़ी बदला जा सकता है। किसी चीज का अस्तित्व नहीं खत्म हो सकता है। और जब इतना इन लोगों को संकट है तो हर मस्जिदों को क्यों नहीं खोदने दे रहे हैं? हर मस्जिदों को खोदने दें, उसको जितने भी प्रशासन के व्यवस्था, उस व्यवस्था में सहयोग दीजिए। सहयोग में अगर देखते हैं पुरातत्व विभाग अपने हिसाब से जो उसका अवशेष है वो निकलेगा। जिसके भी पक्ष में जाता उसको उसका सम्मान करिए। आप कहते हैं कि हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, तो शासन प्रशासन का आप सम्मान करिए और उसका प्रशासन का सहयोग कीजिए। मतलब आपके कहने का मतलब है पूरे देश में जहां जहां मस्जिद बनी हुई है वो मंदिर को तोड़ करके ही बनाई गई है, मतलब मंदिर के ऊपर मस्जिद है, आपका कहने का मतलब है? इन लोगों ने जीवन में कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, आर्यावर्त से लेकर अभी तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, इन लोगों ने किसी चीज का निर्माण किया ही नहीं। तत्काल लोग निर्माण क्या कर सकते हैं? निर्माण इन्होंने किया ही नहीं। निर्माण इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि नाम बदलने का जो सिलसिला है, जो नाम बदलने का जो वो है, उन लोगों ने आज से नहीं बहुत दिन से ये सब चालू करके रखा है। और आज जब उसको पुनः उस चीज को स्थापित किया जा रहा है तो लोगों को कष्ट हो रहा है। अरे कष्ट लग, आपको क्यों कष्ट हो रहा है भाई? अगर आपके मस्जिद के अंदर शिवालय है और वहां पर आपको हिंदू से जुड़ी हुई संबंधित चीजें आपको पुरातत्व विभाग है या प्रशासन उसको ला रहा है, तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? लेकिन अब मस्जिद कमेटी के जो महासचिव है वो कह रहे हैं कि हमारे पास में प्रमाण भी है इस चीज को लेकर के। प्रमाण तो इनके पास बाबरी मस्जिद का भी था। प्रमाण की अगर आप बात करेंगे तो प्रमाण तो इनके पास बाबरी मस्जिद का भी था। प्रमाण ये कहेंगे हमारे पास मथुरा का भी है। प्रमाण तो ये ताजमहल का भी कहेंगे। हमारा दावा है ताजमहल को भी ब्लॉक किया जाए, ताजमहल पे भी प्रशासन जांच बैठेगी, उसमें भी तेजोमल निकलेगा। ताजमहल को लेकर के कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। ताजमहल को लेकर जो सरकार कह रही है, लगातार बनी हुई है, ठीक है, उसमें यही चीज है ना कि हम और आप प्रयासरत हैं कि उसमें भी शिवालय है, शिव जी का वहां पर भी स्थान है। लेकिन वही आचार्य जी मैं कह रही हूँ, ताजमहल को लेकर के भी जो मुद्दा आपने उठाया है, ताजमहल को लेकर के तो कोर्ट ने आपके ऊपर फटकार लगा दी है। कोर्ट ने तो कहा है कि टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। टाइम वेस्ट वही तो मैं कह रहा हूँ मैम आपसे ना कि इन लोगों से कहिए कि समर्थन करें, उसका
समर्थन करें। अगर इनके अंदर छल नहीं है नहीं या तो, इनके अंदर ऐसी तो भावना अभी नहीं आप कह है, रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। अब फिर आप क्यों नहीं कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं? कोर्ट का आदेश का पालन हो रहा है ना। कौन लेके गया वहां पर जाकर तोड़ने लगा? कोर्ट का आदेश का पालन ही हो रहा है। नहीं तो जबरदस्ती करना होता तो जिस प्रकार से राम जन्मभूमि को हटा के और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, उस हिसाब से ताजमहल को हटा के हम लोगों ने अभी तक कर दिया होता। लेकिन उसका कोर्ट का ही सम्मान करते हुए कोई भी चीज पर वो नहीं किया जा रहा है कि कोर्ट से ही नियम के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं कि जितने भी मस्जिद हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे जोड़ना चाहिए कि यहाँ पर क्या था। ठीक है, रियाज अहमद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अनम्यूट करें, माइक म्यूट है आपका। रियाज अहमद की आवाज आ रही है? जी जी। आचार्य जी की सभी बातों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। और अब एक जो है मस्जिद कमेटी के जो महासचिव हैं अब्दुल बातिन नोमानी ने भी ये कहा है कि मस्जिद जो है अकबर के जमाने से है, इसका नाम पहले ज्ञानवापी नहीं बल्कि आलमगिरी मस्जिद थी वहां पर। अब कैसे फिर फैसला आएगा? क्या तमाम तरीके की अब उलझने भी काफी सारी हो गई हैं, उलझने भी काफी देखने को मिल रही है। वहीं हिंदू समाज के लोगों की अगर बात की जाए, वो अब मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है भी आचार्य जी ने जिस तरीके से कहा कि उससे पहले भी, चलिए मान लेते हैं कि अगर आलमगिरी मस्जिद भी वहां पर थी, लेकिन उससे पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके बनाया गया। क्या कहेंगे इस पर रियाज अहमद जी? देखिए, मंदिर तो बनारस में जब काशी विश्वनाथ का जब वहां पे निर्माण हो रहा था, जब प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ को केवटे बना रहे थे, तो काफी सारे वहां पे मंदिर तोड़े गए। तब ये लोग कहाँ थे? काफी सारे शिवलिंग जो हम लोगों को फोटोज और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिले थे, कितने सारे मंदिर तोड़े गए। आखिर तब ये लोग कहाँ थे? और दूसरी चीज ये है कि अगर जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई जाती है, तो ऐसा किसी धर्म में नहीं है कि आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते हो, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते, क्योंकि मस्जिद की जो जगह होगी वो पाक साफ होगी और मंदिर की भी जो जगह होगी वो भी पाक साफ ही होगी। क्योंकि आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, हम मस्जिद में पूजा नहीं कर सकते। तो ये बात तो सरासर ये है कि धर्म के नाम पे लड़ाने वाले लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। और कौन है जो धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, देश में इस तरह की तनाव वाली स्थिति पैदा कर रहा है? किसको फायदा होगा? धार्मिक है ये सब चीजें या राजनीतिक है? क्या कहेंगे इस पर रियाज अहमद जी? फायदा तो सीधे सीधे मैं ये देख रहा हूँ कि फायदा तो धर्म के ठेकेदारों का हो रहा है। कौन है धर्म के ठेकेदार? ठेकेदार बने घूम रहे हैं, उन्हीं को फायदा हो रहा है। अब उनको ये नहीं पता है कि दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल कहा जाता है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध हम लोगों का नाम आता है देश में कि हाँ दुनिया का 7वां अजूबा बोला जाता है, उसमें भी वो लोग लेके लगा रहे हैं। आखिर हम लोगों की धरोहर जो है, देश की जो धरोहर, उस पर आप धर्म ला कर खड़ा कर रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, लेकिन हम पहले अपने जिस देश में रहते हैं उस देश की धरोहर का सम्मान करें कि उन धरोहर को हम कैसे बचा के रखें। रियाज लेकिन अहमद जी, ये एक सवाल ऐड कर लेती हूँ। जब आपने राष्ट्रीय धरोहरों की बात कर ली है यहाँ पर, क्या राष्ट्रीय धरोहरों को धार्मिक पहचान देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और धर्म के नाम पर पे आपको ये यूज किया जा रहा है, लोगों की मानसिकता धार्मिक की। अरे आप धार्मिक हो जाओ, आप अरे इससे पहले क्या भगवान, क्या कोई लोग पूजा नहीं करते थे क्या भगवान की? इससे पहले क्या कोई नमाज नहीं पढ़ता था क्या मस्जिदों में? बात यह है कि जहां पर हो सके इन धर्म के ठेकेदारों को हम लोगों को आईना दिखाना चाहिए। इन लोगों को ये बताना चाहिए कि आखिरकार ये देश कहाँ लेकर के जा रहे हैं। हम लोग आपस में यही चीज में उलझे रह जाएंगे। देश कहाँ जा रहा है ये कोई देख ही नहीं रहा है। आगे क्या है देश का, हम लोग आगे क्या भविष्य क्या है देश का, कुछ नहीं। किसी चीज पर बहस नहीं होती है। हम लोग मंदिर मस्जिद पे बहस करने आते हैं, लेकिन क्या पूछिए कि ये क्या 24 घंटे पूजा करते हैं या हम लोग 24 घंटे नमाज पढ़ते हैं? जिस देश में हम लोग रहते हैं, शांति और अमन के साथ में रहते हैं, क्या देश में मंदिर मस्जिद ही एक मुद्दा हो सकता है? मुद्दे तो कई हैं देश में, लेकिन किसी का हम किसी का जवाब लेते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, साफ तौर पर रियाज अहमद जी जो है इसको राजनीति भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं। हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन तभी भी मैं जो है उनके परिप्रेक्ष्य में सवाल ले रही हूं कि देश के अंदर कई मुद्दे हैं। लगातार इस बात को भी उठाया जा रहा है कि मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को क्यों नकारा जा रहा है? उन मुद्दों को नजरअंदाज आखिर क्यों किया जा रहा है आचार्य जी? देखिए, जितने भी देश के मुद्दे हैं
उस पर सरकार का कार्य है कि अपना कार्य करे और उस पर कोई भी धर्म या कोई भी मजहब उस पर जाकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। लेकिन जब बात हिंदू सनातन या कोई धर्म विशेष पर आती है तो ये सरकार हो चाहे वह व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ हो, उस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। आज कह रहे हैं हमारे सहयोगी, आपके सहयोगी बात कर रहे हैं कि जितने भी है सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कह रहा है कि सरकार उस पर ध्यान न दे? हम भी कह रहे हैं सरकार ध्यान दे, लेकिन जो हमारी चीजें हैं, जैसा इन्होंने कहा कि ताजमहल हमारे 7वां अजूबा था, कह रहे हैं ना, तो हमारी जो सभ्यताएं थी, हमारी जो प्राचीन चीजें थी, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे राम जन्मभूमि का मंदिर हो, चाहे आज ज्ञान वापी मस्जिद में जो हमारा शिवालय था उसकी बात हो, हर जगह पर जहां पर शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कहां से हो उसको भी तो देखना है। हमारे यहाँ इतिहास को क्यों गलत पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि सरकार इतिहास आप भी पढ़े हैं, इतिहास आप भी पढ़े हुए हैं, को महान क्यों बोला जाता है? हिंदुस्तान के में कोई इतिहास नहीं पढ़ा। हम कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात बात करेंगे आचार्य जी और रियाज अहमद जी, अमन और चैन की अगर बात करते हैं तो ये हनुमान चालीसा का कुछ दिन पहले अभी मुद्दा भी चल रहा है। 5 टाइम लाउड स्पीकर पे क्या भगवान सुनने आते हैं? क्यों उसका भी मुद्दा क्यों नहीं चलना चाहिए? आकर मुस्लिम समुदाय को आकर कहना चाहिए कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, या सरकार के जितना मानक दे, जितना दूरी तय की है उस दूरी पर बताना चाहिए। आचार्य जी, योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है लाउड स्पीकर की या तो आवाज कम कर दी है या खुद से ही उतार दिया है, तो फॉलो तो कर रहे हैं वो आदेश को, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फॉलो कर रहे हैं वो, फिर अब दिक्कत किस बात की है? कुछ कर रहे हैं ना, समाज में कुछ ही लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग इस चीज का फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेहतर यही है कि हम देश बांटने की तरफ ना जाएं, देश को जोड़ने की तरफ जाएं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देश को तोड़ना और जोड़ना, राम राज्य की स्थापना होगी, बहुत मुश्किल है। राम राज्य की स्थापना में ही हर व्यक्ति हिंदू धर्म में तो बोला ही जाता है, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण हो। हम लोग जयकारा भी बुलाते हैं तो हम व्यक्तिगत किसी जात या किसी मजहब या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बुलाते हैं, विश्व में शांति आए, विश्व का कल्याण हो। हम तो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हिंदू सनातन धर्म तो हमेशा विश्व को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। ठीक है रियाज अहमद जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और एक सवाल और यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ज्ञान व्यापी के तर्ज पर अब जामा मस्जिद में भी जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मांग करी है कि वहां पर भी सर्वे होना चाहिए। उनका कहना है जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू भगवान की प्रतिमाएं मौजूद है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने पीएम मोदी से जामा मस्जिद में सर्वे कराने की मांग की है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी अब ताजमहल की बात रही, चाहे जामा मस्जिद की बात हो, किसी भी मस्जिदों की बात हो, क्या मस्जिदों में भगवान बसते हैं? भगवान और ईश्वर क्या अलग अलग हैं क्या? ये आप मानते हो? अगर जो खोदने से भगवान मिलने लगे तो हम लोग क्यों ढूंढते हैं भगवान को? भगवान अगर ढूंढेंगे तो आत्मा में ढूंढिए ना अपने, आप आत्मा में ढूंढिए। किसी इमारत को गिरा करके आप अपनी इमारत बना लें और अपनी जमीन बता के किसी जमीन को बता दें तो ऐसा नहीं होता है। भगवान हर जगह है, हमारा भी भगवान हर जगह है, आपका भी भगवान हर जगह है, और ईश्वर अल्लाह एक ही बात करी जाती है। और अगर आप ये बात को कह रहे हैं फिर दोनों समुदायों के बीच में आखिर तनाव क्यों है रियाज अहमद जी? देखिए, तनावपूर्ण बनाया जा रहा है, ऐसा कोई तनाव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के ठेकेदार बनाते हैं। हम आपस में, जहां मैं रहता हूं वहां पे 5-7 में मेरे हिंदू दोस्त रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं, वो इस चीज पर कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। और जबकि चैनल पे बराबर चल रहा है। आज मैंने उनसे पूछा यार क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा यार ये सब देश में बांटने का काम कर रहे हैं। मैं कितनी बार मंदिर जाता हूं, मैं वहां मंदिर जाऊंगा या तुम जाओगे वहां पे? कोई नहीं, ये तो केवल बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जो हैं वो धर्म की आड़ में देश को कहीं और गुमराह कर रहे हैं ताकि लोग उसी में पड़े रहें और कोई और मुद्दे देख ही ना पाए। सब सीधी सीधी बात है। एक मुद्दा नया तैयार करने के लिए पहले खड़ा करा जा रहा है कि अब ये मुद्दा खत्म ना होने पाए, कोर्ट कहीं ऐसा ना हो कोई आदेश कर दे, उसके बाद एक नया मुद्दा पहले से तैयार रखें। वो एजेंडा तैयार कर रहे हैं अपना, वो अपना
रहे हैं कि नया नया प्लान करें, उसके बाद में फिर नई चीज आ जाएगी, देखिएगा आप। रियाज अहमद जी, क्या ज्ञानव्यापी जी। मस्जिद का सर्वे जो है वो जी। किसके पक्ष में आ सकता है? क्या वो हिंदुओं के पक्ष में आ सकता है? इस पर क्या आपकी राय है? कोर्ट का निर्णय है, किसी के भी पक्ष में आ सकता है, और हम यही चाहें कि देश में अमन और शांति कायम रहे। धर्म से और जात से कभी देश नहीं चलने वाला, देश तो मानवता से चलेगा। अगर जो हम अपने मानवता को खत्म कर देंगे तो धर्म हमारा किस काम का? मजहब किसी को नहीं सिखाता है कि हम पहले हम किसी को बुराई किसी की करें या किसी को बुरा कहें, हमारा मजहब नहीं सिखाता है। अगर जो किसी के उसमें कुछ भी है वो तो कोर्ट का निर्णय है, देखिए सीधी सी बात है। और अभी चंद दिन हुए हैं भाजपा को सरकार में आते हुए, ये सब चीजें आ गई। इससे पहले क्या हमारे भाई लोग साथ में नहीं रहते थे क्या? इससे पहले क्या इन लोगों का मुद्दा कहाँ गया था? अब क्या हो गया? अब कौन सा सर्वे आ गया? अब कौन सी खुदाई होगी? भाई क्या कर रहे हैं? मतलब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, देश कहाँ ले जाना चाह रहे हैं ठीक है भाई? देश अतुल शास्त्री जी, इन सभी बातों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सवाल आपसे भी मेरा ये रहेगा, क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे जो है हिंदुओं के पक्ष में आएगा? किसके पक्ष पर आ सकता है? क्योंकि अगर हिंदुओं के पक्ष की मैं बात करूं, वहां पर जो है कई जो फुटेजेस, अगर वीडियोस की बात करूं तो हिंदुओं के पक्ष में है। जिस तरीके से शिवलिंग की भी बात वहां पर हो रही है, यहाँ की अभी कोर्ट ने अभी आधिकारिक जो है सूचना वहां पर नहीं दी है। क्या क्या लगता क्या है आपको? जिस तरीके से अगर मैं बाबरी मस्जिद की बात करूं, वहां पर भी जो है हिंदुओं के पक्ष में फैसला आता है, क्या यहाँ पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा? सुनिए, अगर मैं किसी मंदिर में कहूं कि यहाँ पे मजार बनी है, तो क्या वो मजार अगर जो वहां पे बनी है हम उसको खुदवा दें और हम कहें नहीं यहाँ पे मजार थी, कब्र थी, तो क्या आप मानेंगे इस चीज को? किसी के धर्म करना अच्छी नहीं होती है। अगर मैं कहूं कि वहां पे शिवलिंग नहीं है या वहां पे शिवलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जवाब लेंगे एक बार रियाज अहमद जी, आचार्य जी से। आप सुनिए तो, आपने जो अभी आपने कहा कि पिछली सरकारों में भी हम लोग अमन चैन से रहते थे, उसका ही नतीजा है कि हम आर्यावर्त से धीरे धीरे हम लोगों का विघटन, आपस में जो चीजें थी वो हम लोग कहाँ पहुंचते जा रहे हैं। आज नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे कितने देश हैं जो आर्यावर्त में हुआ करते थे। अब वहां पर भी खुदाई होगी तो वहां पर शिवालय मिलेगा, सौ की सीधी बात है, क्योंकि वहां पर हिंदू थे। भगाया, आप तो अमन चैन की बात करते हैं। कश्मीर में जब हिंदू पंडितों को भगाया गया तो उस समय कहाँ थे? उस समय अमन चैन कहाँ था? देखिए ये सब देखिए, देश का बड़ा ज्यादा दुर्भाग्य है कि वाले निकलेगा। आप जो है आप भविष्य नहीं देख ले, हम लोग भविष्य को आगे आने वाले भविष्य को अंधकार में डालते हैं। हमारे सनातन धर्म सनातन में ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए, आचार्य अतुल शास्त्री जी और रियाज अहमद जी। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और अब कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जानी है, लेकिन इससे पहले ही मस्जिद को लेकर कई तरह के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और इसी बीच मस्जिद कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नुमानी ने बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने बताया कि ये मस्जिद अकबर के जमाने से है और इसका नाम पहले ज्ञानव्यापी नहीं बल्कि आलमगिरी मस्जिद था। और इसी बीच आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी की तर्ज पर जामा मस्जिद पर भी सर्वे करने की मांग को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को लेटर भेजा है। और जामा मस्जिद की उनका कहना है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू भगवान की प्रतिमा। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट किसके पक्ष पे आएगी और कोर्ट का आदेश क्या आगे रहने वाला है और क्या सुनवाई रहने वाली है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।